गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आज के वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णेंदु मजूमदार। तो अभी हाल ही में कृष्णेंदु मजूमदार जी को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये हैं जी कृष्णेंदु मजूमदार, जो बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और 2019 का जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया है रॉयल अल्बर्ट हॉल के लंदन में दिया गया है। और ये 73 नंबर का ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स था। और इसमें बेस्ट फिल्म जो चुना गया है 2020 का 1917 चुना गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है जैकिन फोनिक्स ने जोकर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है रेनी जेवेगर ने जूडी फिल्म के लिए। और इसी तरीके से भारत में फिल्म फेयर अवार्ड होता है। और फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया है असम की राजधानी गुवाहाटी में। और बेस्ट फिल्म 2020 का खिताब जीता फिल्म फेयर अवार्ड में गली बॉय ने। और बेस्ट एक्टर 2020 के फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है रणवीर सिंह ने गली बॉय के लिए जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है 2020 के लिए आलिया भट्ट गली बॉय के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला है? रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2020-21? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उदय कोटक। तो ये है जी उदय कोटक, जो कि अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला है। CII यानी इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट अभी अभी बने हैं उदय कोटक जी। वाइस प्रेसिडेंट हैं संजीव बजाज। और CII की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1895 है। CII का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार को संभाला है? रिसेंटली हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज द CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र नाथ दत्त। तो अभी हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त जी को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और ये हैं जी श्री वीरेंद्र नाथ दत्त, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 सितंबर 1979 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है? और इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट बाय दिसंबर 2020 बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज द फंडामेंटल राइट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। तो अभी हाल ही में केरल की सरकार ने दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है। और इंटरनेट को इन्होंने मौलिक अधिकार भी घोषित किया है। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। और ये हैं जी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। और ये जो इन्होंने मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की जो घोषणा की है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रेलटेल की सहायता से ये इन्होंने घोषणा किया है। और इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाएगा। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MB गोतवामा। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1954। बेल का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुनीत चावला। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2000 एंड रेलटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर है। और यही नहीं,
तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो फाउंडर हैं विक्रम साराभाई हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को हुआ था। अब ये भी देख लेते हैं कि केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो एक एक करके याद करते हैं। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, करीम पूजा नेशनल पार्क, पंपादम 16 नेशनल पार्क, मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क, अनामुडी 16 नेशनल पार्क स्थित है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिममोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थाटेकड बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मंगलवैनम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पैट्रिक पिच्चेते। तो ये हैं जी पैट्रिक पिच्चेते जो ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं ट्विटर के। ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैक डोर्सी और ट्विटर के फाउंडर भी जैक डोर्सी हैं और इसके जो हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस नाम का एक नए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ विच नेम? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली कोरोना। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम का एक नए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये है जी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई नए मोबाइल ऐप और इस मोबाइल का एप्लीकेशन का नाम है दिल्ली कोरोना। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली की पुलिस ने AIIA के साथ मिलकर आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। दिल्ली सरकार ने कोरोना फाइट नामक एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। दिल्ली सरकार ने SS कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना शुरू किया है और 5T में जो फर्स्ट टी का मतलब टेस्टिंग, सेकेंड टी का मतलब ट्रेसिंग, थर्ड टी का मतलब ट्रीटमेंट, फोर्थ टी का मतलब टीम वर्क एंड फिफ्थ टी का मतलब ट्रैकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम क्या है? What is the name of special micro credit facility scheme launched by Ministry of Housing and Urban Affairs for providing affordable loans to street vendor? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, PM स्वनिधि। तो अभी हाल ही में सड़क विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम है PM स्वनिधि। अब इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे ठप पड़े अपने काम को फिर से शुरू कर सकें और आजीविका के लिए आय जुटा सकें और इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा जिनमें फेरी वाले, ठेलेवा विक्रेता, रेहड़ी वाले आदि शामिल हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को शुरू किया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द किसान क्रेडिट कार्ड फॉर हाउ मैनी डेयरी फार्मर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 करोड़। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान योजना को शुरू किया है और इस अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को कवर किया जाएगा जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हुए हैं और जिनके पास KCC नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 करोड़। और जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि वित्त मंत्री हैं, इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी हैं
ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया शीर्षक नामक ई बुकलेट को जारी किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई बुक टाइटल्ड 1 ईयर ऑफ मोदी टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 1 ईयर ऑफ मोदी टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक शीर्षक ई बुकलेट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए किस योजना को शुरू किया है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर स्किल मैपिंग ऑफ फॉरेन नेशंस? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेश। तो केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश नामक एक योजना को शुरू किया गया है, और स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट्स। और मिनिस्टर जो हैं स्किल डेवलपमेंट के और एंटरप्रेन्योरशिप के, वो हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी। और एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एनजीओ विच हैज ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड्स नो टोबैको डे अवार्ड 2020। उस भारतीय एनजीओ का नाम बताइए जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड को जीता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, सीड्स। तो अभी हाल ही में एक इंडिया की एनजीओ है, इसका नाम है सीड्स। इन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2020 का खिताब को जीत लिया है। सीड्स का पूरा नाम है सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, और हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इस साल भी यानी 2020 में भी 31 मई 2020 को वर्ल्ड नो टोबैको दिवस मनाया गया है। और इस बार का जो थीम था, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज, यानी युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटिन के सेवक से रोकना है। तो ये था 2020 जो कि वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम था, और ये हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। वर्तमान समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं टेड्रोस एधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेट डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रसेन दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एजिटेशन डे इज सेलिब्रेटेड? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जून। तो 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रसेन दिवस को मनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो को अपलोड किया जाए। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।